ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। जो हमने इसके पॉइंट्स पढ़े, हमने इसके ऊपर डिस्कशन की, इसकी अहमियत क्या है, आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है। सो इट बिकम्स द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द स्टेट। ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था, इसने रियासत तो एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पे बनी थी, लेकिन जो रियासत के अंदर कानून बनना था उसके लिए आइडियोलॉजिकल बेस इसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने प्रोवाइड कर दिया, विच वाज वेरी नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टेट लाइक पाकिस्तान, विच वाज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ एन आइडियोलॉजी। सो उस आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करवाना या उसको इंश्योर करवाना इन द लॉ ऑफ द लैंड और इन द स्टेट, लॉ ऑफ द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो काम कर दिया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने। सेकेंडली, इट बिकम अ मोरल कंपास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा या जो बनेगी, दैट वुड बी बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स विच आर प्रोवाइडेड इन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जो हमने अब पहले स्लाइड्स में डिस्कस कर दिए। इट वॉज अ ब्रिज बिटवीन, रादर इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन इस्लाम एंड मॉडर्न गवर्नेंस। इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी थी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि ये कॉन्सेप्ट कि इस्लाम एक अलग चीज़ है और डेमोक्रेसी जो है वो एक अलग चीज़ है, या मॉडर्न गवर्नेंस का जो निज़ाम है वो अलग चीज़ है और इस्लाम के अंदर इसके लिए कोई स्पेस नहीं है, कोई कंपैटिबिलिटी दोनों के दरमियान नहीं है। सो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने ये बड़ा सिग्निफिकेंट काम कर दिया कि इट ब्रिज्ड द इस्लाम विद द मॉडर्न गवर्नेंस, कि इस जो मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम होगा, मौजूदा जो दुनिया के अंदर राइज गवर्नेंस का सिस्टम है, डेमोक्रेसी के अंदर जो निज़ाम में हुकूमत बनती है एंड देन दे रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, तो वो मॉडर्न जो ट्रेंड्स है उसी के मुताबिक होगा, लेकिन एट द सेम टाइम देयर विल बी अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना एंड इस्लाम। तो इसको गैप, ये अगर कोई गैप मौजूद भी था तो इस गैप को ब्रिज कर दिया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने। मीन्स के इन तमाम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए, गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स के लिए इस्लामिक वैल्यूज़ या इस्लामिक फाउंडेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने प्रोवाइड कर दिए। इट प्रोवाइड बेसिस ऑफ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन इस्लाम, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं एंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन सो फार have enough Islamic provisions, so इसके लिए भी ये एक बेस जो था ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने प्रोवाइड कर दिया। and it become an identity document for the state of Pakistan, as we are repeatedly saying कि हमने कहा repeatedly, हमने ये बात दोहराई कि पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, एक नज़रिए की बुनियाद पे बना है। तो वो जो नज़रिया है अब उसको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में और या एक डॉक्यूमेंट्री आइडेंटिटी की शक्ल में, एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की शक्ल में वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन हमारे सामने वो लेकर आए। अच्छा, नाउ इम्पैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी तक जो आइन्स बने, कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं, आइन बने हैं 1956 जिसमें पहला आइन बना, and fortunately that was abrogated in 1958, and then in 1962 another constitution was introduced, and then finally in 1973 another constitution, जिस दरमियान 1972 में एक interim constitution भी बना था। सो ये तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशंस है अभी तक 1970, 56, 62 and 73, and including the one which was made in 1972 as an interim constitution, तो इन तमाम constitutions को जो बेस है या जो फाउंडेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। Under 1956 Constitution, Pakistan was declared an Islamic Republic of Pakistan. It was actually the official name of the country, the Islamic Republic of Pakistan. So it was actually provided by the Objectives Resolution. Objectives Resolution was made the preamble of the Constitution, which was used as a guiding principles for the Constitution. और इस्लामिक प्रोविजंस जो थे वो बाकी इंक्लूड कर दिए गए, जैसे सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, कोई कानून इस्लाम के मुताबिक ख़िलाफ़ नहीं बनेगा,
तमाम क़वानीन कुरान एंड सुन्नत के मुताबिक बनेंगे, तमाम लोगों को एनेबल किया जाएगा कि अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक गुजार सके, वगैरह वगैरह। सो ये जो इस्लामिक प्रोविजंस थी, दीज वर एक्चुअली डिराइव्ड from the objectives resolution and were incorporated in the constitution of 1956. Islamic advisory bodies जो थी, they were introduced actually, जो अभी मौजूद है इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में। तो ये एक्चुअली it was these were inspired by the objectives resolution. Next one जो है that is the constitution of 1962. So अगरचे 1962 constitution initially it was a secular in tone, like it removed the word Islamic from the very name of the state. Pakistan was declared as Republic of Pakistan instead Islamic Republic of Pakistan, but later on लोगों की प्रोटेस्ट की वजह से बड़ी स्टिफली उन्होंने इस डिसीजन को रेजिस्ट कर दिया। सो इट वाज री इनकॉर्पोरेटेड इन द कंट्री नेम, और मुल्क का नाम दोबारा से रखा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और इस्लामिक आइडियोलॉजी को जो है वो उसमें उससे रिफ्लेक्ट हो गया। Objectives resolution again it was made the preamble of the 1962 constitution as well, और पहली मरतबा एक इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो था वो भी बना था in the 1962 constitution.